स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन की, मतलब कैड। खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास प्रिया माई असाइनमेंट सोल्यूशन का एक लेख है जो इसी पर है, शुरुआती लोगों के लिए एक गाइड। देखिए, कैड का नाम सुन के ना कई बार थोड़ा लगता है कि यार ये बहुत टेक्निकल होगा, जटिल होगा। हाँ, ये धारणा है थोड़ी। पर असल में ये स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स सबके लिए अपने आइडियाज को मतलब पहले स्क्रीन पर और फिर असलियत में लाने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल एक शक्तिशाली जरिया है, सही कहा। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं ना, समझते हैं इसको। जरूर जरूर। तो सबसे पहले ये कैड आखिर है क्या चीज, एकदम आसान शब्दों में अगर समझें तो। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है। किस लिए? 2D या 3D डिजाइन बनाने के लिए, उनमें बदलाव करने के लिए। अच्छा, 2D मतलब जैसे नक्शे वगैरह, और 3D मतलब जैसे कोई मॉडल। बिल्कुल, आर्किटेक्चर के प्लान हो गए, मशीन के पुर्जे हो गए, या किसी प्रोडक्ट का डिजिटल प्रोटोटाइप। मतलब कागज पेंसिल वाला काम अब कंप्यूटर पर। और ये पारंपरिक ड्राइंग से कहीं ज्यादा सटीक है, तेज है और लचीला भी। लचीला मतलब? बदलाव करना आसान है। हाँ। बहुत आसान। सोचिए, हाथ से बनाई ड्राइंग में जरा सी गलती हुई तो पूरा मिटाना पड़ता है। यहाँ कुछ क्लिक्स में हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज लगती है ही। और ये सिर्फ तकनीकी ड्राइंग नहीं है, ये आपकी कल्पना को एक तरह से डिजिटल शक्ल देना है। आप बिल्कुल बेसिक शेप से शुरू करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डिजाइन तक जा सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कोई नया सीखने वाला, कोई बिगिनर इसे क्यों सीखे, क्या फायदे हैं? सोर्स कुछ कारण बताता है। पहला तो सटीकता। हाँ, सटीकता तो है ही, मतलब हाथ से बनाने की तुलना में गलतियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर। और दूसरा पॉइंट बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन तो कमाल का है। आप कोई असली चीज बनाने से पहले ही उसका पूरा 3D मॉडल कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उसे घुमाकर, हर एंगल से। इससे पता चल जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। अच्छा, मतलब बनाने से पहले ही कमियां पकड़ में आ सकती हैं। बिल्कुल, यही तो फायदा है। इससे बाद में होने वाले बड़े खर्चे बचते हैं, समय बचता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। और जाहिर है इससे काम तेजी से भी होता होगा, कार्यकुशलता। निश्चित रूप से। ड्राफ्टिंग में, बदलाव करने में जो समय हाथ से लगता था, वो बहुत कम हो जाता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो लेख में है, इंडस्ट्री की मांग। हाँ, ये बहुत अहम है। आज के टाइम में आप देखो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे फील्ड्स में कैड स्किल्स जो हैं वो एक तरह से जरूरत बन गई हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि एक जरूरी स्किल है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक टूल नहीं, इसे आप इंडस्ट्री की एक भाषा समझ सकते हैं। कंपनियां इसे खोजती हैं कैंडिडेट्स में, तो करियर के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि सीखना है, अब कौन सा सॉफ्टवेयर चुने? बाजार में तो बहुत सारे हैं, लेख में कुछ नाम हैं, ऑटोकैड, फ्यूजन 360, सॉलिडवर्क्स, स्केचअप। नया बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये सवाल आता है अक्सर। देखिए, इतने ऑप्शन होना अच्छी बात भी है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक खासियत है, एक फोकस एरिया है। जैसे ऑटोकैड है, वो बहुत सालों से चल रहा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसा है, खासकर 2D ड्राफ्टिंग और सामान्य 3D के लिए, और शुरुआती लोगों के लिए भी ठीक माना जाता है। ओके। फिर जैसे फ्यूजन 360 है, वो 3D मॉडलिंग और क्लाउड कोलैबोरेशन के लिए बढ़िया है। मतलब आप टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, क्लाउड वाला फीचर। हाँ, और सॉलिडवर्क्स ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन में यूज़ होता है। और स्केचअप, वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन वालों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो इस्तेमाल में थोड़ा इंट्यूटिव लगता है शुरू में। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सीखने वाले की रुचि किस फील्ड में है। बिल्कुल। आपकी ज़रूरत क्या है, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर चुनना बेहतर रहता है। और शुरुआत कैसे करें? क्या सीधे सॉफ्टवेयर खरीद लें? महंगा भी तो होता होगा। नहीं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। आजकल ज़्यादातर कंपनियां स्टूडेंट्स के लिए या तो फ्री वर्जन देती हैं या फिर फ्री ट्रायल मिलता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, तो आप ट्रायल से शुरू कर सकते हैं, और सीखने के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर, सॉफ्टवेयर की अपनी वेबसाइट पर बहुत कुछ मिल जाता है। तो मतलब खुद से सीखा जा सकता है। काफ़ी हद तक। हाँ, मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करें। एक लाइन खींचना, एक बॉक्स बनाना। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें, जैसे अपने कमरे का एक सिंपल सा फ्लोर प्लान बना लिया। छोटे कदमों से शुरुआत। बिल्कुल। और अकेले नहीं,
ऑनलाइन बहुत सारी कैड कम्युनिटीज हैं, फोरम्स हैं, वहां आप सवाल पूछ सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट। हाँ, वो बहुत मदद करता है। अगर बजट हो और सीरियसली सीखना हो तो कोई स्ट्रक्चर्ड बिगिनर्स कोर्स भी कर सकते हैं। उससे एक सही दिशा और आत्मविश्वास मिलता है। पर सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास। जैसे कोई भी स्किल सीखते हैं वैसे ही हैं। धैर्य और अभ्यास। तो संक्षेप में कहें तो कैड एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल टूल है। ये डिजाइन में सटीकता लाता है, विजुअलाइजेशन को बेहतरीन बनाता है और काम को तेज करता है। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, ये कई इंडस्ट्रीज में अब एक जरूरी स्किल भी बन चुका है। हाँ, इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सही तरीका अपनाया जाए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, तो इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम किसी आइडिया को, किसी कल्पना को बनने से पहले ही डिजिटल दुनिया में इतनी सटीकता से देख पाते हैं, उसे बदल पाते हैं, उसके साथ खेल पाते हैं, तो क्या ये सिर्फ हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है, या फिर ये हमारे सोचने के, हमारी कल्पना करने के तरीके को भी और गहरा बना रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, शायद ये क्रिएटिविटी का एक नया दरवाजा खुलता है।